नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो देखिए, देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त तेजी से बदले हैं, जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन गई है, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव होने हैं उससे पहले आज का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट, यूपी कैबिनेट में विस्तार होना है। 6 नए मंत्री आज शपथ लेंगे और कैबिनेट विस्तार के बड़े संदेश क्या है राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति में, इस पर आज आप एनडीटीवी पर लगातार लाइव कवरेज देख रहे हैं। तो देखिए, 3 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। शपथ लेने वाले मंत्रियों ने मुलाकात की है सीएम से। सूत्रों ने एनडीटीवी से बताया है कि मनोज पांडे, कैलाश सिंह, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मौजूदा मंत्रियों में से हालांकि इस बीच देखिए किसी को हटाया नहीं जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ प्रमोशन हो सकते हैं, प्रोफाइल बदल सकता है। संविधान के मुताबिक 60 मंत्रियों का कोटा है यूपी कैबिनेट में। अभी सरकार में 54 मंत्री हैं, तो ये 6 पद खाली थे और इसीलिए इन 6 पदों को लेकर ये विस्तार होना है। 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार काफी समय से लंबित था, ये कह रहे हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका बयान आया है पंकज चौधरी का, आपको उनका स्टेटमेंट सबसे पहले सुनवाते हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे तक सारी चीजें आपके साथ। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे तक सारी चीजें आपके साथ। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे। तो देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश में आज 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी पर आ गई है। मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन होगा। तो ये बात हम आपको बता भी रहे थे कि 54 मंत्री हैं, लेकिन ड्रॉप तो कोई नहीं होगा, लेकिन विभाग बदलकर बड़ी जिम्मेदारी और दी जा सकती है। तो 2 मंत्रियों के नाम आ गए हैं जिनका प्रमोशन होगा, अजीत पाल, मंत्री सोमेंद्र तोमर। इसके अलावा 6 नए मंत्री आज कैबिनेट पद की शपथ लेंगे, क्योंकि 60 का कोटा यूपी कैबिनेट में है, जिसमें से 54 पद अभी मंत्री उस पर काबिज है, लेकिन 6 पद खाली थे और काफी लंबे समय से ये लंबित चल रहा था मामला। आपको बता दें, हमारे सहयोगी रणवीर और अजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश के सिंह स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत झा भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका रुख करते हुए अजय, देखिए 2 मंत्रियों के प्रमोशन की बात आ रही है, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल। क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जानकारी इनके प्रमोशन की है, कैबिनेट का ये हिस्सा है और जो पोर्टफोलियो है वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन जो पद है राज्य मंत्री का उसमें प्रमोशन देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक संतुलन, जातिगत संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण चेंज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र तोमर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अब से कुछ देर में हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। देखिए, सुरेंद्र तोमर की गाड़ी है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है उनके आवास पे अभी पहुंचे सुरेंद्र तोमर। उनसे बात करेंगे क्या इस पूरे गहमा गहमी के बीच में, क्योंकि कल जो मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी 6 लोगों की, उनकी तो स्थिति स्पष्ट है। सुरेंद्र तोमर को लेकर क्या स्थिति है, अभी अब से कुछ देर में उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा प्रयास है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कहने की लंबे समय से डिले था, लगातार अलग अलग घटनाक्रम होता रहा और ये जो एक्सपेंशन की बात थी वो पीछे हटती रही। प्रदेश अध्यक्ष, जो महत्वपूर्ण 2 चीजें रह गई हैं, एक एक्सपेंशन और एक नई कार्यकारिणी का गठन। तो ये 2 अजय, आपको रोक रही हूँ 1 सेकंड के लिए, हमें इस वक्त सीधे रुख करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश के बड़े अपडेट बता दें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आया है। 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिस पर लगातार कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी समय से लंबित था ये कैबिनेट एक्सपेंशन और इसी के साथ देखिए 2027 के लिए यहाँ से बड़े संदेश निकलने हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में क्या समीकरण साधे गए हैं, पॉलिटिकली यूपी के लिए क्या संदेश है और देश की राजनीति के लिए भी क्या संदेश है, सत्ता पक्ष विपक्ष की स्ट्रैटेजीज क्या चल रही है, इस पर हम लगातार बात करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं इस कार्ड की तस्वीर, ये ऑफिशियल कार्ड आप देख रहे हैं, निमंत्रण कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए। तो इसी के मद्देनजर देखिए 3:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि बीते दिन ही एक अहम बैठक हुई जिसमें इन नामों पर चर्चा हुई। हमारे साथ रणवीर इस वक्त बने हुए हैं ग्राउंड से। रणवीर, कार्ड की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन 3:30 बजे अब इस कार्यक्रम पर नजरें होंगी कि जो कयास लगातार लग रहे हैं, जो नाम निकल कर आ रहे हैं, फाइनली उन्हीं नामों पर मोहर लगती है क्या तैयारी है, बताइए रणवीर।
देखिए, बिल्कुल जो 6 नाम हैं वो 6 नाम कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र चौधरी का है, जो पश्चिम से आते हैं, एमएलसी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और योगी सरकार में इससे पहले पंचायती राज मंत्री भी थे। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा जो कि वाराणसी से आते हैं, वो भी एमएलसी हैं। इसके अलावा कृष्णा पटेल जो महिला हैं, 4 बार की विधायक हैं, फतेहपुर की खागा सीट से आती हैं। फिर सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ से आते हैं, वो भी विधायक हैं। फिर बाकी जो 2 नाम हैं उनमें जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो सब भी मुख्यमंत्री से मिले थे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन हो रहा है जिसमें सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल हैं। अब जो कल नाम हमने बताए थे उन नामों में पूजा पाल का भी नाम था और उसके अलावा अशोक कटारिया का भी नाम था। और जो प्रमोशन की लिस्ट है इसमें आप देखिए कि अशोक कटारिया गुर्जर समाज से आते थे, उनको चूंकि जगह नहीं दी जा पा रही है, इसलिए सोमेंद्र तोमर जो कि गुर्जर समाज से आते हैं उनको प्रमोट करके गुर्जरों को संदेश देने की कोशिश है। वहीं पूजा पाल जो पाल समाज से आती हैं उनको भी इस बार एडजस्ट नहीं किया जा पा रहा है, इस वजह से अजीत पाल का प्रमोशन हो रहा है। तो मंडल कमंडल की राजनीति में कमंडल की राजनीति का चेहरा योगी आदित्यनाथ है। तो मंडल की राजनीति यानी कि पीडीए की काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है उसी में कहीं ना कहीं ओबीसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। जातीय समीकरण पर ही सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर हो रही है, क्योंकि बीते समय में भी सरकार जिस तरह से ब्राह्मणों के मुद्दे पर गिरी, जिस तरह का एक डिवाइड वहां पर दिखाई दिया, उसके मद्देनजर ये मैसेजिंग बहुत बड़ी होगी, खासकर तब जब अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति में जिस तरह से खुलकर मैदान में है। तो सत्ता पक्ष उस पर क्या जवाब देता है आज की कैबिनेट एक्सपेंशन से, वो भी देखना होगा। लेकिन हमारे सहयोगी रणवीर ने ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। पंकज चौधरी साहब, आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी विस्तार है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं चुनावी तैयारियों के लिहाज से इस विस्तार? देखिए, कोई भी निर्णय होता है वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। अब चुनाव है तो निश्चित तौर से जो सीटें बाकी थी उनको भरने का काम सरकार कर रही है और 3:30 बजे तक उसका सबके सामने नाम, क्षेत्र, जाति सब उसके सामने आपके आ जाएगा। आपने जो जात कहा ना, इसकी बड़ी चर्चा है कि अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं, आपके पास कमंडल के एक चेहरा तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन जब मंडल की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक जातियों का संतुलन साधने की कोशिश होती है। क्या ये कोशिश है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और 11 साल में अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो सर्व समाज के हित में निर्णय लिया है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सभी जातियों को, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो हमारे लिए एडीए पीडीए कुछ मतलब नहीं है। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं वो खुद क्या है, पीडीए पारिवारिक दल अलायंस है, वो एक ही परिवार के लोग सब कुछ हो सकते हैं। हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी में आप पूरे देश में देखें, अलग अलग प्रदेशों में देखें तो कार्यकर्ताओं का समायोजन होता है। अखिलेश जी बड़ा तंज भी कर रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि बाहर के आए हुए लोगों को जगह दी जा रही है, लेकिन जो बाकी हैं उनके साथ तो धोखा हो गया। आप कह रहे हो कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाहर को आए हुए लोगों को जगह दी जा रही है। कुछ अभी मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि हमारे वहाँ से जितने आए हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। तो ये सब चिंता उनको करने दीजिए। हमारा जो पार्टी के जो हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, वो निर्णय 3:30 बजे। सवाल, आपकी टीम कब तक आ जाएगी? निश्चित तौर से धैर्य रखिए, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। शुक्रिया। पंकज चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये मंत्रिमंडल विस्तार जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, अगले साल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसको किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, पंकज चौधरी यहाँ निशाना साध रहे हैं पीडीए वाले कैंपेन पर, लेकिन इस बीच देखिए योगी कैबिनेट का जो विस्तार है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर तंज कसा है कि 9 साल में कुछ हुआ नहीं, 9 महीने में आखिर क्या कर लेंगे नए मंत्री। अखिलेश यादव कह रहे हैं दूसरी पार्टी से बीजेपी में गए दल बदलुओं का क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम मनोज पांडे का भी है, जो अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। मंत्री पद आज उनको मिलने वाला है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो नए चेहरे भी क्या कर लेंगे जब 9 साल में कुछ नहीं हुआ, और दल बदलुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं अखिलेश यादव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी से एसएन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से ईशान त्यागी, अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अब्बास हैदर जी, आपका रुख करूंगी मैं यहाँ पर। अखिलेश जी कह रहे हैं कि दिल्ली से पर्ची आती है, कटाई छटाई हो रही है, मुख्यमंत्री से पूछा गया, नहीं पूछा गया, और अब तो नई बात आ गई है, दल बदलुओं की बात हो रही है। तो भारतीय राजनीति में दल बदलू क्या कोई नई बात है क्या?
देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार है, ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो उनके पुराने नेता हैं, उन पे भी भरोसा नहीं रहा। जो बात सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि जो लोग समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के सिंबल पे जीते हैं, उनको इसमें मौका दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, वो पूरी अनैतिक पार्टी दिख रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से। और निश्चित रूप से चेहरा बदलने से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र 9 महीने रह गए हैं और जनता अपना मन बना चुकी है। जनता जो उत्तर प्रदेश की थी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 9 साल से उत्तर प्रदेश में लेकिन है, आपने मेरे उससे सवाल का रोजगार जवाब नहीं मांगते दिया। हैं, मैंने उनको आपसे रोजगार पूछा नहीं क्या मिला। समाजवादी पार्टी में दूसरी पार्टियों से छोड़कर लोग शामिल नहीं हुए क्या? मनोज पांडे जी नहीं, के जाने से निश्चित लगता है रूप कोई कसक है आपके दिल में, और देखिए, इसलिए वो उनके ट्वीट्स में, उनके नहीं, पोस्ट नहीं। में भी झलक रहा है। लेकिन ऐसा किस दल में देखिए, नहीं हो रहा? और दूसरी बात, जो आप लोगों ने पोस्ट किया कि पर्चियों में लिख कर आ रहा है, दिल्ली से पर्ची आ गई है, क्या लगता है? तो कहां से सेंट्रल देखिए, लीडरशिप के फैसले, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जिसकी सेंट्रल लीडरशिप फैसला नहीं लेती है? देखिए, अखिलेश जी ऐसा की है, मर्जी के बिना क्या यूपी की समाजवादी नहीं, नहीं। सरकार जिस समय थी, उस समय फैसले क्या अखिलेश जी की मर्जी के बिना होते थे क्या? देखिए, ऐसा है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी मुहाने पे खड़ी हुई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी में लोग क्या नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बहुत दलों से आए हैं, गए भी हैं, ये चलता रहता है। लेकिन इस प्रकार से जब आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है, ऐसे बिखराव की स्थिति में है कि ब्राह्मण और ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी अगर एक ठीक है। ठाकुर कुटुंब की बैठक होती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। दूसरी ओर भाजपा एसएन सिंह जी, जब ब्राह्मण हाँ, मैं इस पर एसएन सिंह जी से जवाब दूंगी। एसएन सिंह जी, लगातार पॉलिटिकल चर्चाओं में ये बात निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए वाला दांव चला है, उससे खलबली तो बीजेपी खेमे में भी है। ये कैबिनेट एक्सपेंशन तो लंबित था, इतना लेट हो रहा है पहली बात तो, और चुनाव से कितना कम समय बचा है उसके बाद हो रहा है। आप पॉलिटिकली मैसेज देना चाह रहे हैं, जातियों से रिलेटेड मैसेज देना चाह रहे हैं, जातियों के एम्पावरमेंट का मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीते 1 से 2 साल के अंदर सरकार खुद कई मोर्चों पर घिरी हुई है उत्तर प्रदेश में। नहीं मीनाक्षी जी, देखिए, मुझे लगता है कि समाज में जब सभी का प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो कोई नाराज नहीं होता है। सबका सम्मान जब किया जाता है, प्रदेश और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम किया जाता है, तो कोई नाराज नहीं होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता इस लायक बना रखी है कि या तो ये सुंदर ये तो आप आलोचना लोगों की करे। इंटरनल चर्चाओं में ही निकल कर आया ना, ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर मैसेज टॉप लीडरशिप तक गया है, और फिर उनको मनाने के लिए, समझाने बुझाने के लिए जो है डिप्टी सीएम उसके बाद बुलाते हैं बटुक पंडितों को घर में। शिखा का अपमान नहीं होना चाहिए, ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ी? मैसेजिंग देना पड़ा ना आप लोगों को। बिल्कुल, आप देखिए ना आज कितना सुंदर, मुझे लगता है विस्तार पे चर्चा हो रही है कि किस तरह से प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए और प्रगति के मार्ग को और मजबूत बनाने के लिए, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब सर्व समाज का प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी को डर लगता है, समाजवादी पार्टी को दर्द होता है, क्योंकि पहला दावा, ये वाला पहला दावा अखिलेश, ऐसे लोगों को तो डर लगेगा। आप देखिए, पहले भी जो 54 लोग थे उसमें आप 20-20-10 आप देखी होंगी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो निश्चित तौर पे हम जनता समाजवादी के पार्टी प्रति क्यों ऐसा जवाबदेह कह हैं। रही है कि हम इसमें समाजवादी सीएम की पार्टी नहीं के चली प्रति है और जवाबदेह। दिल्ली से पर्ची आई है? नहीं, इसीलिए मैं कहा ना कि कुछ लोग सकारात्मक सोच के साथ होते हैं जो बार बार सरकार बनाते हैं, कुछ नकारात्मक सोच के साथ होते हैं जो सर के बल गिर जाते हैं, सरकार अगर रहती भी है और उसके बाद कितना कोशिश करते हैं न उठ पाएंगे। चूंकि आप देखेंगी कि पीडीए का कितना सुंदर चरित्र आपको ठीक है, केंद्र और वर्तमान इस की पर अब्बास सरकार में हैदर देखने जवाब को देना मिलेगा चाह रहे हैं, मैं कि उनसे जवाब भी दलित लूंगी। बेटी जो है, लेकिन वो जो इतना नए राष्ट्रपति चेहरे होती है, आज शपथ ले दलित सकते हैं, उनमें एक और नाम हंसराज विश्वकर्मा का भी है, और शपथ से पहले उन्होंने सीएम से मुलाकात की। क्या कहा? हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी, कितने लोग थे आप लोग और क्या क्या बातचीत? 6 लोग थे। आशीर्वाद अपने हम थे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी थे, और 4 लोग और थे, राजपूत थे, एक पासवान जी, हाँ मनोज पांडे जी थे, और एक अपने। क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी का हम लोग आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप सब लोगों को अब सरकार में भी काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी जो आदेश होगा
भारतीय जनता पार्टी का सेवा। आप तो बनारस से हैं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आपकी सीट पर भी मार्जिन कम हुआ था, आप हैं, और बगल वाली सीट तो आप लोग हारे भी थे। क्या आपको लग रहा है आपके आने से क्या वैल्यू एड होगा? देखिए क्या है, जनता के बीच में कभी कभी आपने देखे हैं कि चुनाव में नैरेटिव हो जाता है, समझाने के बाद भी जनता नहीं मानती, लेकिन बाद में पछताती है। उसका पलटवार आपने देखा कि जो 11 उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 9 भारतीय जनता पार्टी ने जीता और जनता पछता रही। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर झूठ का जो पुलिंदा है, जो झूठ का पुलिंदा कांग्रेस, सपा और भी पार्टियां के लोग करते हैं, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। सच्चाई सच्चाई रहती है। स्टूडियो में मेरे साथ अखिलेश शर्मा भी हैं। अखिलेश जी, देखिए, जब बड़े स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो खासकर यूपी की भी अगर बात कर रहे हैं जब हम अभी, तो ऐसा लगता है 2027 में बेशक चुनाव है, लेकिन 2027 2026 में ही आ गया, और इसीलिए कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत मायने रखता है। जो मैसेजिंग निकल कर आ रही है, क्या बड़े 3 पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश है? नहीं, ये बात ज़रूर है इसमें कि काफ़ी लेट ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर मशक्कत चल रही थी, और यह बात ज़रूर है कि पार्टी के भीतर एक राय नहीं बन पा रही थी कि किसको मंत्री बनाएं, किसको नहीं बनाना है। बड़ी बात यह कि पहले ये कहा गया था कि कुछ मंत्रियों को परफॉर्मेंस के हिसाब से हटाया जा सकता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सभी जो मंत्री हैं वो बरकरार रहेंगे, बल्कि 2 का प्रमोशन भी हो रहा है, 6 नए चेहरे जोड़ रहे हैं, तो यानी जो 60 की क्षमता है वो पूरे 60 भर दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये नहीं चाहती थी, क्यों नहीं हटाया गया, उसका कारण यह था कि पंचायत चुनाव देखिए आप नहीं हो रहे, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि जो गुटबाजी है वो नीचे तक बढ़े, और यही कारण है कि किसी को अगर हटाएंगे आप तो सैबोटेज कर सकता है, इसलिए नहीं हटाने का फैसला किया है। तीसरी बात यह है कि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण जो है उनको साधना बहुत ज़रूरी पार्टी के लिए हो गया था। जो ब्राह्मण फैक्टर है वो बहुत हावी है इस समय, बीजेपी को ये एहसास हो रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी उसको भारी पड़ सकती है, और इसलिए ऊंचाहार के जो मनोज पांडे आए हैं उनका उस क्षेत्र में काफी प्रभाव। मुझे लगता है ये 3 पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रख के बीजेपी ने किया है। और एक आखिर में एक बात और जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरह से जो दल बदलुओं को या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को जगह दी गई है, मंत्री बनाया जा रहा है, वो भी अपने आप में यह संदेश चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं को है कि देखिए अगर आप आते हैं तो आपका मान सम्मान रखा जाएगा, तो ये उनके लिए भी संकेत है। बड़ी बात है यहाँ पर। दल बदलुओं वाले पॉइंट पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले रणवीर, ब्राह्मण राजनीति के इर्द गिर्द जितने डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल चर्चाओं के केंद्र में यह भी है कि अगली सरकार यूपी में जो बनाएंगे उनमें ब्राह्मणों का भी, ब्राह्मण रिलेटेड पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा डोमिनेंस दिखाई देगा। और आज के कैबिनेट एक्सपेंशन में मनोज पांडे को जगह देना, वो भी जो समाजवादी पार्टी से निकल कर आए, उन पर निगाहें बहुत ज्यादा है। देखिए, जब राजनीति की बात होती है तो विकास का एजेंडा एक तरफ, लेकिन एक सच्चाई है जाति और धर्म, और इससे हट करके कोई राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर पाता, खासतौर पे यूपी बिहार की अगर राजनीति की बात करें। अब अगर मनोज पांडे की बात करें, मनोज पांडे टीकाधारी ब्राह्मण हैं, खुल करके ब्राह्मणों के मुद्दे पर बोलते हैं। समाजवादी पार्टी में रह करके भी वो कई मुद्दों पर, जब राम मंदिर का मामला था तब भी बोलते रहे, और उसके बाद जब बगावत की उसके बाद से खुल करके समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी बताते हैं। अब ये सारा नैरेटिव सेट क्यों हुआ? पिछले साल आप याद कीजिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करी और बैठक की तस्वीर जैसे ही आई बवाल मच गया। घूसखोर पंडित का विवाद हो, यूजीसी का विवाद हो, और इस तरह के जो तमाम जो विवाद शुरू हुए उसमें कहा गया कि पंडित जी लोग नाराज हैं। विकास दुबे तक की चर्चा हो गई कि कैसे एनकाउंटर हो गया था विकास दुबे का। तो ये जो नैरेटिव सेट हुआ कि ब्राह्मण नाराज है, और ब्राह्मण वो इन्फ्लुएंशियल जाति है जो खुद तो 1 वोट देती है, कम से कम 2 वोटों को प्रभावित करती है, इसलिए ब्राह्मणों को नाराज करना किसी के फिलहाल हित में नहीं होगा। और इसलिए बीजेपी जानती है कि ब्रजेश पाठक एक चेहरा हैं, कुछ और नेता चेहरा हैं ब्राह्मणों के, लेकिन मनोज पांडे भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ब्राह्मणों में एक अच्छा संदेश जाएगा। और अगर सिर्फ ब्राह्मणों की बात ना करें, बाकियों की भी बात करें, तो आप देखिए कि जो मंत्री बनने वाले हैं उसमें वाल्मीकि हैं, उसमें पासवान है, पासवान की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसमें लोहार समाज से विश्वकर्मा हैं, इसके अलावा जो जिसका प्रमोशन की बात हो रही है गुर्जर हैं, पाल हैं। तो ये सब जातियाँ हैं जो प्रभाव रखती हैं, प्रभाव इनका होता है, इस वजह से जगह देकर के। सतीश जी, दल बदलुओं पर बड़ी बात कर रही है समाजवादी पार्टी। मुझे तो एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हुए थे और अखिलेश यादव उस टाइम पर ये स्टेटमेंट दे रहे थे डेप्यूटी सीएम्स को कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है तो हमारे खेमे में आ जाइए, 100 विधायक साथ में लाइए, सरकार बना देंगे, पद दे देंगे आपको। देखिए, एक महज सहयोग है या क्या है, क्या कहें कि जो अभी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और असम, ये 4 जगह आप ले लीजिए, चारों जगह मतलब कहा जाए जो बराबर भाजपा में रहा वैसा मुख्यमंत्री नहीं है, आप समझ लीजिए। तो ये दल बदल, दल
अपना सब कुछ बदल देना, यह आज की राजनीति का वो है। यूपी में तो लेकिन योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ भी तो एक बार अलग हो गए थे, आपको मालूम नहीं है, इसलिए तो मैंने जानबूझ के नाम लिया। तो कहीं तो दो लोग भगवा का कंपटीशन कर रहे हैं। आपने शुभेंदु को देखा, योगी जी के ही पैर छुए, योगी जी ने उनको सॉल दिया, पटका दिया, क्या दिया, भगवा गमछा उन्होंने अपना हाँ, दिया। भगवा गमछा का एक कंपटीशन चल रहा हो उस तरफ से, दूसरे तरफ आप पिछले आधे एक घंटे से खाली यादव, ब्राह्मण, राजपूत, लोध आदि आदि की बात कर रहे हैं। तो राजनीति है, राजनीति में सत्ता कब्जा करना ही एक मुख्य उद्देश्य है बस, और कुछ नहीं है। दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं। जो आदमी आज कह रहा हो वो कल क्या उल्टा बोल देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहना कि मंडल कमंडल जिससे भी सत्ता मिले वो काम करना है, कोई दीन ईमान नहीं। बड़ी बात है, और इसीलिए एसएन सिंह जी आपका इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगी मैं। देखिए, एक परिस्थिति तो देश में ऐसी बन गई है सर कि जब चुनाव आते हैं, अब तो ये भी नहीं कहना है कि चुनाव से 1 महीने पहले 2 महीने पहले ऐसा हो रहा है, उससे 1-1.5 साल 2 साल पहले से ही तैयारी, इलेक्शन कैसे जीतना है इस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। हाँ बोलिए सर। कोई कह रहा था या आप कह रहे थे कि ये मंत्रिमंडल का अंतिम विस्तार है 9 महीना में। जिस मुल्क में अब वोटर लिस्ट 48 घंटा पहले वोट से फाइनल हो रहा हो, तो कैसे आप कह दे रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है सो अंतिम है? बताइए एसएन सिंह जी, चुनाव जीतना बस होल लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार थे और आज भी वरिष्ठ हैं, फिर भी वो वरिष्ठतम बात ना करके क्यों ऐसी बातें को करने का कार्य करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मैं कहूंगा, मैं इसलिए इस बात को कहूंगा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मात्र लक्ष्य होता है। अगर लक्ष्य होता है, प्रदेश का विकास लक्ष्य होता है, प्रदेश की खुशहाली, आज उत्तर प्रदेश क्या है? रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश है, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश है, मूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा 8.5 लाख रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा गन्ने मूल का भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा उजाला देने वाला उत्तर प्रदेश है। मुझे लगता है कि अगर देश की खुशहाली में के लिए कोई सरकार कार्य करे तो उसकी पीठ को थपथपाना चाहिए। क्यों नकारात्मक सोच, नकारात्मक बात को हमें सतीश जी कह रहे हैं। दूसरी बात, सतीश जी को भगवा से क्यों इतनी नफरत है? मतलब केवल जालीदार टोपी क्यों अच्छी लगेगी? अब भगवा क्या रंग नहीं है क्या? भगवा क्या ऐसा संविधान में लिखा है क्या? नफरत के शब्द हैं भगवा। चलिए, मैं सतीश जी आपको मौका दूंगी इस पर जवाब देने का, लेकिन हमारे सहयोगी अजय भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है अजय, लगातार स्टूडियो में तो चर्चा चल ही रही है, क्या मैसेजिंग निकल कर आ रही है उस पर बात है, लेकिन 3:30 बजे का वक्त अब नजदीक ही है, तो वहां पर क्या तैयारी हो रही है? कौन किससे मिलने के लिए पहुंच रहा है? कहां किसके पास फोन पहुंच रहे हैं? आज किस तरह से कार्यक्रम होने वाला है अजय? बिल्कुल, देखिए फोन का आपने जिक्र किया तो ये फोन तो कल ही पहुंच चुका है, कल फोन गया और फिर 6 जो महत्वपूर्ण नाम आज शपथ लेने जा रहे हैं वो लोग पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास पे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, संगठन मंत्री मौजूद होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होते हैं, क्या एजेंडा है, क्या प्लान है, वो बात उन्हें बताई जाती है। जो मंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं वो अपनी तरफ से धन्यवाद भी देते हैं जो अवसर दिया गया उसके लिए। अब जो आपने मुलाकात की बात की, तो अब से कुछ मिनट पहले सुरेंद्र तोमर जो सरकार का हिस्सा है वो भूपेंद्र चौधरी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और आज शपथ भी लेने जा रहे हैं, उनके घर पहुंचे हैं मिलने के लिए। तो एक तरीके से दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो मुलाकातें अलग अलग जो टीम के लोग हैं अलग अलग एक दूसरे से राजनीतिक जो गाइडेंस लेते हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं उनके घरों पर पहुंच रहे हैं, कुछ दस्तावेज पहुंचाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजभवन से इनविटेशन जो लोग हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उसके अलावा जो कुछ गणमान्य लोग समाज के होते हैं, कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, राजभवन से उनको भी इनविटेशन इस कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर दिया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें उस इनविटेशन कार्ड की NDTV इंडिया के पास मौजूद है। तो ये तमाम चीजें हैं जो घटनाक्रम इस समय जारी है। लगातार लखनऊ में 3 बजे जमावड़ा राजभवन में लगेगा। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी फौरन। और देखिए, सुरेंद्र तोमर की मुलाकात हुई, आपने ये बताया, तो जिनका प्रमोशन हो रहा है वो मिल रहे हैं जिन्होंने मंत्री पद हासिल करना है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन इस बीच रणवीर ने बात की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आज के कार्यक्रम को लेकर। उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए। पीडीए की कार्ड के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसमें जातियों का पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का, यहाँ असली।
तो पीडीए पर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से मंत्रियों का निशाना, पीडीए फर्जी है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगी अब्बास हैदर से, लेकिन पहले ईशान त्यागी जी के पास चलूंगी। ईशान त्यागी जी, आपने सभी पक्षों को सुन लिया। यहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अपनी तैयारी में बीजेपी तो जुटी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, जो कैबिनेट एक्सपेंशन अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप इसका बहुत ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश कर रही हैं तो आप ये प्रैक्टिकलिटी सोच लीजिए कि आज की तारीख में हम 10 मई पर खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से जनवरी में और फरवरी में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो दिसंबर तक का समय है। कितना बचा है समय? 6 महीने 7 महीना बचा है। अगर आपको कुछ कैबिनेट एक्सपेंशन करना ही था, अगर आपको जनता की सूरत हालात बदलने थे, देखिए सिर्फ चेहरे बदले जा रहे हैं या चेहरे सिर्फ मंत्री बन रहे हैं, सूरत हालात उत्तर प्रदेश के नहीं बदलेंगे इससे। अगर आपको सूरत हालात बदलने थे उत्तर प्रदेश के, 1 मिनट बीच में टोकिए मत प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब बीजेपी बोल रही थी तब नहीं, नए चेहरे इंडक्ट हो रहे हैं, करेक्ट कर रही थी, नए चेहरे इंडक्ट हो रहे हैं, रीशफल भी हो रहा है, किसी को प्रमोशन हो रहा है। आपने बताया ना, बदल रहे हैं का मतलब ये है कि कोई रीशफल हो रहा है, कोई किसी को ऐड किया जा रहा है। मैं वही दोनों चीजें बोल रहा हूँ। तो अगर आपको सूरत हालात उत्तर प्रदेश की जनता के बदलने थे, अगर आपको विश्वकर्मा समाज पे जो बेटी है निशा विश्वकर्मा, जिसका मर्डर हो गया अप्रैल 2026 में ही, अभी 1 महीना पहले, अगर आपको कुछ करना था ओबीसी समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए, तो आपको जब निशा का मर्डर हुआ था तो उस पे भी सवाल पूछने चाहिए थे, उस पे भी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए अगर आप इसके राजनीतिक मायने निकालें तो एक सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहिए कि कौन किसकी फील्डिंग यहां पर सेट कर रहा है। क्या योगी अमित शाह की फील्डिंग सेट कर रहे हैं या अमित शाह योगी की फील्डिंग सेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दोनों में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और एसएन सिंह साहब भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे होंगे और जानते भी होंगे इस बात को कि योगी और अमित शाह में इस समय तनातनी है। और उसका मुख्य आपको उदाहरण मैं दे देता हूं। जब आप ही के रिपोर्टर अभी पंकज चौधरी जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कमंडल की राजनीति के लिए तो आपके पास योगी आदित्यनाथ है, पहली बात। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब उनका सुनिए, तो जवाब उन्होंने जो दिया उसमें उन्होंने योगी जी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, केंद्र की सरकार का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश सरकार जरूर बोला, बीजेपी जरूर बोला, लेकिन योगी जी कहीं नहीं बोला, क्योंकि उनकी आपस में तनातनी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसको कह रहे हैं कि ये जो आखिरी बात बिल्कुल 10-20 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। आपने ये बात बोली अभी, और बीजेपी ये बात बोल रही है कि जातीय समीकरण साधने के लिए योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ये पूरा कैबिनेट एक्सपेंशन कर रही है। भाई अगर आपको अनुसूचित जातियों की इतनी चिंता होती, अनुसूचित जनजातियों की इतनी चिंता होती, पिछड़ों की इतनी चिंता होती, ओबीसी समाज की इतनी चिंता होती, तो जातीय जनगणना की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने लड़ी, और सरकार को बाध्य किया, केंद्र सरकार को, कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार करवाए। उन्होंने वादा किया था और उस वादे को पूरा करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। हालांकि जातीय जनगणना वाले पॉइंट पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं यूपी की राजनीति को लेकर, ईशान त्यागी जी पहले उन सवालों का जवाब एसएन सिंह साहब से ले लेते हैं। एसएन सिंह जी, दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली निकल कर आ रही हैं, और उसमें कम से कम समाजवादी पार्टी कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कितनी चली है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, उनसे कितना पूछा गया है, कितना राय मशवरा हुआ है, और पार्टी के भीतर केंद्र में और यूपी में लीडरशिप में टकराव है क्या? गृह मंत्री और सीएम के बीच टकराव है क्या? ये उनका आरोप है। मीनाक्षी, जनरल सा सिद्धांत है कि अगर कोई खिलाड़ी कमेंट्री करता है, खेला हुआ जो खेल को खेला हुआ वो कमेंट्री करेगा तो अच्छा करेगा। जिसका 89 सरकारी नहीं रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ककारा दूसरे को बताने लगा। भाई अगर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में नहीं चली है तो ईशान त्यागी की चल रही, तो ईशान त्यागी को सरकार बना देना चाहिए। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी 5 साल की सरकार बना के जनता के बीच में जाते हैं और जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। और मीनाक्षी जी के चैनल के माध्यम से पता होना चाहिए कि 37 साल से पहली बार अगर इतिहास बदलता है, कोई सरकार रिपीट करती है, कुछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिपीट करती है। और हमको लग रहा है खुले मन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। तीसरी बात कहूंगा, दरअसल होता क्या है ना, जहाँ पढ़ा लिखा रहता है, जिसके यहाँ जैसे विचार भाव होते हैं उसी को तो प्रदर्शित करता है। रामायण की चौपाई कौन सुनाएगा? जो रामायण पढ़ा होगा। चूंकि इनके यहाँ इसी तरह की चीजें चल रही है, बहन और भाई में तो पट नहीं रहा है। भाई पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहन को आप डाले तो
सुसज्जित तरीके से भाई सारी सीटें ले आएंगी, ठीक है। तो बहन को क्यों धक्का मार के हटा दी? ये सब चीजें नहीं है। आज ये हो रहा है कि जनता ने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को इस लायक आपने बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं को सुना। अब देखिए, यूपी का चुनाव सिर्फ 2027 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से 5 से 6 सीटें आई है और समाजवादी पार्टी 37 सीट, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर संसद में पहुंची है। और यूपी से जितनी सीटें आने की उम्मीद बीजेपी को थी, उतनी सीटें नहीं आई थी, जिसका टोटल नंबर पर इंपैक्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ। इस लिहाज से कड़ी चुनौती अखिलेश यादव ने दी। उत्तर प्रदेश में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब टकराव की बात हो रही है कि यूपी में सीएम के बीच में, डेप्यूटी सीएम के बीच में एक टकराव की स्थिति है, या कई बार बयान जो है विरोधाभास दिखाई दिया है, ये सब क्या विपक्ष को वो खाद पानी ऑक्सीजन दे रहा है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है? अगर टकराव है तो टकराव दिखना चाहिए, किसी भी फैसले में दिखना चाहिए। वो टकराव वैसे जमीन पे दिखता नहीं है। मन में किसी के क्या बात है, ये तो आप और हम था लगा नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात यह कि जहां तक आपने पीडीए की बात की और कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में झटका लगा, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए झटका था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। लेकिन आपने अभी अखिलेश यादव का एक ट्वीट तो अभी आपने बताया जो यूपी के संदर्भ में था, लेकिन जो दूसरा उनको जो ट्वीट था, जो कि उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात और एम के स्टालिन के साथ अपने फोटो के साथ किया, कहा कि हम उनमें से नहीं है जो संकट के समय पे लोगों को छोड़ दें। तो माना गया कि वो इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर से था। चुनाव में जब 8 महीना बचा है, आप अगर एक संभावित सहयोगी के लिए इस तरह का अगर ट्वीट कर रहे हैं तो क्या इशारा दे रहे हैं, क्या बात आप कहना चाह रहे हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। जी अजीत जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव अपनी प्रेजेंस को यूपी से बाहर निकालकर और बड़ा करने के इंतजार में है? देखिए, पहले तो ये बता दिया, ठीक है, ममता बनर्जी अभी चुनाव हारी है, करीब करीब इंडिया अलायंस तहस नहस पर है। कांग्रेस को लीजिए, बात हो रही थी तनातनी का बीजेपी में, अभी सबसे बड़ा तनातनी इस चल बीच रहा एक है। बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, ये जो इस वक्त हम दिखा भी थे। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह, देखिए तंज उन्होंने कसा है, बुलंदी पल भर का तमाशा है। तो देखिए, ये जिस टकराव की हम लगातार बात कर रहे हैं यूपी में, जब जो चेहरे हैं वहां के, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इशारों में ही चाहे जो बात हो, कहाँ किसकी तरफ इशारा, निशाना किस पर, इस पर लगातार कवरेज हमारा जारी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन 3:30 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन है और नजरें एनडीटीवी की लगातार इस पर बनी हुई है, कवरेज जारी है।